नमस्कार, मैं हूं प्रियंका दुबे और आप देख रहे हैं चुनाव स्पेशल बुलेटिन। आज हम बात करेंगे मोदी 3.0 के पहले बजट के बारे में। वहीं यूपी में पसमानदा मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को साधने के लिए कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है, इस बारे में भी बात करेंगे। खबरें और भी है, तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो बात आज की बड़ी खबर की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सदन में मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया। बजट में युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों पर सरकार का खास फोकस रहा। सीतारमण ने कहा कि इस बार बजट में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। वहीं जिनका पहली बार पीएफ अकाउंट खुला है, उन्हें सरकार 1 महीने की सैलरी 3 किश्तों में देगी। बजट में 9 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है, जिनमें रोजगार और कौशल, शहरी विकास, सामाजिक न्याय, अगली पीढ़ी के सुधार जैसे कई क्षेत्र शामिल है। बजट में वित्त मंत्री ने 5 योजनाओं के पीएम पैकेज का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस साल शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1 करोड़ 48 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। Sustained efforts on the following 9 priorities for generating ample opportunities for all. Number 1, productivity and resilience in agriculture. Number 2, employment and skilling. Number 3, inclusive human resource development and social justice. 4, manufacturing and services. 5, urban development. 6, energy security. 7, infrastructure. 8, innovation, research and development. And 9, next generation reforms. आम बजट में कुछ चीजें सस्ती हुई हैं तो कुछ चीजें महंगी। मोबाइल फोन, सोना, चांदी और तांबे की कीमतें कम हुई हैं। मोबाइल फोन चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15% किया गया। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4% किया गया। केंद्र में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 और दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट का ऐलान किया गया। वहीं अमोनिया नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10% और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर 25% करने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश का खास ख्याल रखा गया है। बिहार के एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ रुपए का पैकेज और आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। साथ ही बिजली योजनाओं की भी शुरुआत होगी। बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी का बतौर टूरिज्म सेंटर विकास किया जाएगा। वहीं आंध्र प्रदेश के लिए केंद्र सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Peerpenti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. बजट पेश होने के बाद पीएम मोदी ने देश की जनता को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि इस बजट से करोड़ों रोजगार बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है, साथ ही नौजवानों को अनगिनत अवसर देने वाला है। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यूपी को कुछ नहीं मिला। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को यानी कि लघु उद्योगों का उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में
मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। रुख करते हैं बिहार का, जहां विशेष राज्य का दर्जा न मिलने से नाराज विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट किया। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार से लगातार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसे में नीतीश को एनडीए को छोड़ देना चाहिए और इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनानी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की तर्ज पर अब झारखंड की जेएमएम सरकार भी महिलाओं को लुभाने में जुटी है। झारखंड चुनाव से पहले सोरेन सरकार ने 21 से 50 साल की महिलाओं को सम्मानित राशि देने का ऐलान किया। महिलाओं में आवेदन के लिए सरकार पूरे राज्य में विशेष कैंपेन चलाएगी। योजना का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ये काम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हो रहा, बल्कि इसका लाभ लंबे समय तक मिलेगा। उन्होंने कहा कि जेएमएम सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है जिससे जनता को किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। यूपी उपचुनाव से पहले कांग्रेस पसमानदा मुसलमानों और अल्पसंख्यकों में पैठ बनाएगी। कांग्रेस जातीय आधारित गणना और आरक्षण के मुद्दे को लेकर जागरूकता अभियान जरूर चलाएगी। 26 जुलाई को राष्ट्रीय भागीदारी दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी ऑफिस में अल्पसंख्यक विभाग एक बड़ा आयोजन करेगा। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वंचित समाज के युवाओं को आरक्षण दिलाने के लिए उन्हें जागरूक किया जाएगा। अब बात हरियाणा की, जहां विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता ने तोशाम से बीजेपी विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कई गलतियां मिली। कांग्रेस ने मांग की थी कि किरण चौधरी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई हैं, ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए, लेकिन याचिका में गलतियां होने की वजह से वो खारिज हो गई। अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के चुनाव प्रचार में 24 घंटे में $81 मिलियन का फंड इकट्ठा हुआ। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी धुआंधार प्रचार कर रही है। कमला हैरिस अपनी जनसभा में लगातार राष्ट्रपति जो बाइडेन की उपलब्धियों की सराहना कर रही है। वहीं बाइडेन ने भी ऐलान किया है कि वो कमला हैरिस के समर्थन में कैंपेन करेंगे। भारत में एक ऐसा गांव है जो कमला हैरिस के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने और जीतने के लिए पूजा पाठ कर रहा है। तुलासंतीपुरम गांव में कमला हैरिस की मां के पूर्वज रहते हैं, जहां गांव वाले लगातार उनकी जीत के लिए दुआ मांग रहे हैं। गांव वाले चाहते हैं कि कमला हैरिस चुनाव जीते और राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार गांव जरूर आए। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी और दिलचस्प अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।